अगर आपके भीतर अशांति भरी पड़ी है तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसे समझने से पहले आपके भीतर एक कला का होना जरूरी है, सुनने की कला। मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को सुनते समय किसी बात से सहमत या असहमत ना हो, बल्कि इसे अपने भीतर उतरने दें, क्योंकि अगर एक बार बुद्ध की यह बात आपके भीतर उतर गई तो जीवन में कुछ कमाल का घट सकता है। कहानी शुरू होती है। एक बार गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था, चारों तरफ शांत वातावरण था। डूबता हुआ सूरज अपनी रोशनी से वातावरण को सजा रहा था। उस नदी के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। बुद्ध उन बच्चों को देखकर कुछ क्षण वहां रुकते हैं। वे देखते हैं कि बच्चे मिट्टी के छोटे छोटे घर बना रहे हैं। वे सभी बच्चे बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे, जैसे उनके पास सब कुछ है। उन्हें जीवन में किसी और चीज की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु अचानक बुद्ध देखते हैं कि दो बच्चों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ने दूसरे का घर तोड़ दिया। जिस बच्चे का घर टूटता है वो दूसरे बच्चे से कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया था और तुमने एक क्षण में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं। आज से हमारी मित्रता खत्म। इतने में ही उन बच्चों की माताएं वहां आ जाती हैं और उनसे कहती हैं, चलो बच्चों, अब शाम हो गई है, अब घर चलो। इतना सुनते ही सभी बच्चे खुद ही अपने मिट्टी के घरों को कूद कूद कर तोड़ देते हैं और खेलते कूदते एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर अपने घर की ओर चल देते हैं। जब तक उन बच्चों ने यह माना हुआ था कि वे घर उनके हैं, तब तक लड़ाई भी हो रही थी और मित्रता भी खत्म हो रही थी। मगर जब बच्चों ने यह जान लिया कि अब शाम हो गई है और घर जाने का समय आ गया है, तो उन्होंने खुद ही उन घरों को तोड़ दिया और प्रसन्न होकर घर चले गए। इस पूरी घटना को देखने के बाद बुद्ध अगले दिन इसे अपने भिक्षुओं को बताते हैं और कहते हैं, यही तो जीवन है, जिसे साफ दिखाई दे गया कि यहाँ मरना है, शाम होने के करीब है। उसके भीतर कैसा रस रह जाएगा, कैसा बंधन रह जाएगा। तुम पूछते हो कि संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी? तुम्हें मुक्त होने की जरूरत नहीं है, तुम मुक्त ही हो। ये तुम्हारी मान्यता है कि तुम बंधे हो। यह एक सपना है जिसे तुम सच मान बैठे हो, जो एक दिन टूट जाएगा। सपने तो टूटते ही हैं। जब तक उन बच्चों ने मिट्टी के घरों को अपना माना हुआ था, तब तक उनके भीतर डर था कि कोई उन्हें तोड़ न दे। पर जैसे ही उनके असली घर जाने का समय आता है, तो सभी डर और सभी लगाव खत्म हो जाता है। यही जीवन है। जिन चीजों के कारण तुम्हारा मन अशांत है या जिन चीजों से तुम जुड़े हुए हो, ये सभी चीजें एक सपना है जो कभी भी टूट सकता है। लाखों लोगों का ये सपना हर दिन टूटता है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि ये जीवन एक सपना तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये खुद को जानने का एक अवसर भी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस अवसर को तनाव और चिंताओं में बिताना चाहते हो या सही खोज में। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि तुम हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो और एक दिन उसका सामना करना पड़ेगा। अगर इस नजरिए से तुम इस जीवन को देख सकते हो, तो कोई दुख तुम्हारे मन को अशांत नहीं कर सकता। मन अशांत होने का केवल एक कारण है, सच को न देख पाना। सच ये है कि दूसरे हमें खुशी नहीं दे सकते, पर हम फिर भी दूसरों से खुशी चाहते हैं। सच ये है कि खुशी उसमें नहीं है जो हमें मिलेगा, खुशी उसमें है जो हमारे पास है। सच ये है कि खुशी कुछ करके नहीं मिलेगी, खुश रहना हमारा स्वभाव है। सच ये है कि जीवन बीत रहा है और शायद हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, इसीलिए मन अशांत है।